बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 10 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यूनिट नंबर 10 से हमारे पास थ्योरम स्टार्ट हो जाते हैं जो यूनिट 16 पे जाके ख़त्म होते हैं और यूनिट 17 हमारे पास फिर ज्योमेट्री का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो थ्योरम को समझने से पहले जिस भी चैप्टर के हम थ्योरम करते हैं उस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे इसमें थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब क्या है। पहले तो हम देखते हैं ट्रायंगल्स क्या होती है। हमारे पास ट्रायंगल हमारे पास एक ऐसी डायग्राम होती है जिसमें तीन साइड्स होती हैं। ये एक डायग्राम है ABC, इसको हम कहते हैं कि ये ट्रायंगल है। इसमें साइड्स कितनी है 1 2 3 इसमें आ जाती है साइड और इसमें एंगल्स भी 3 होते हैं। एक ही एंगल A बन रहा है, एंगल B बन रहा है और एंगल C बन रहा है और एंगल्स भी इसमें कितने आ जाते हैं 3। अच्छा, अब ये जो वर्ड्स कॉन्ग्रुएंट यूज हुआ है इस वर्ड्स का क्या मतलब है। कॉन्ग्रुएंट के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। जैसे हम मैथ में यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 तक जो हमने पढ़ा उसमें जब हम स्टडी करते हैं तो हम इक्वल का साइन यूज करते हैं। जैसे 2 इक्वल है 2 के, लेफ्ट साइड इक्वल है राइट साइड के। नंबर को स्टडी करते हैं तो इक्वल का साइन यूज करते हैं। जैसे ही हम शेप्स की बात करते हैं तो शेप में इक्वल की जगह जो साइन यूज होता है उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। इस साइन को क्या कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। ये हमारे पास ज्योमेट्री में ये हमारे पास शेप्स के लिए जो है वो यूज होता है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हमने ली ABC, इसी तरह से एक और ट्रायंगल हम लेते हैं DEF। तो कब हम कैसे कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसके लिए हमें कोई से 3 पॉइंट्स को प्रूव करना होता है, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को। अच्छा, करस्पॉन्डिंग के लिए जो हम साइन यूज करते हैं वो ये साइन हम यूज करते हैं ज्योमेट्री में। कॉन्ग्रुएंट के लिए ये साइन यूज करते हैं। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास 6 कंडीशंस होती हैं, उसमें से कोई सी 3 हमने सेटिस्फाई करनी होती है। जैसे आप देखें इसकी जो AB साइड है ट्रायंगल A में, ये जो AB है इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सी साइड आ रही है दूसरी ट्रायंगल की ED या DE। AB कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास DE के। BC इसकी दूसरी साइड लेते हैं तो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है EF के। इसी तरह से ये जो इसकी साइड है AC जो है वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ रही है DF के। इसको हम ऐसे नहीं ले सकते कि AC जो है वो EF के कॉन्ग्रुएंट है, नहीं, हमने करस्पॉन्डिंग साइड लेनी होती है इस साइड के हिसाब से जो साइड आ रही है। 3 ही हमारे पास साइड हो गई, 3 एंगल्स होते हैं। एंगल A वाला आ रहा है हमारे पास एंगल D के, एंगल A कॉन्ग्रुएंट है एंगल D के। इसी तरह से एंगल B जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल E के और यहाँ से हम देख सकते हैं एंगल C जो है वो कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास एंगल F के। तो दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास इन 6 में से कोई से 3 पॉइंट्स हमने प्रूव करने होते हैं। अगर 3 पॉइंट्स इक्वल आ जाएं तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। सिर्फ एक कंडीशन हम नहीं ले सकते, वो कौन सी है, एंगल 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 नॉट कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एंगल एंगल, ये हम नहीं ले सकते। तीनों एंगल के कॉन्ग्रुएंट नहीं ले सकते। इसकी मैं रीजन आपको बताती हूँ कि इसकी क्या रीजन है, ये हम क्यों नहीं ले सकते। अच्छा, दो साइड एक एंगल हम ले सकते हैं। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट होता है हमारे पास साइड एंगल साइड के। जैसे हम कहते हैं कि AB इक्वल है DE के, BC इक्वल है EF के, एंगल B इक्वल है एंगल E के। ये हम ले सकते हैं। 3 पॉइंट्स लेके हम बता सकते हैं कि ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन एट अ टाइम जो है 3 साइड भी हम ले सकते हैं, ये भी हम ले सकते हैं। साइड 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 कॉन्ग्रुएंट है साइड 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 के। इसी तरह से हम एंगल साइड एंगल को भी ले सकते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल साइड एंगल के। इसी तरह से हम राइट एंगल ट्रायंगल में भी ले सकते हैं कि राइट एंगल हो हाइपोटेनस और कोई सी साइड दूसरी ट्रायंगल के राइट एंगल हो हाइपोटेनस और कोई सी साइड के इक्वल हो तो तब भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। एक ये केस हम नहीं ले सकते। ये क्यों नहीं ले सकते, इसकी रीजन मैं आपको बताती हूँ।
देखिए अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ये ट्रायंगल है जिसको हमने नेम दे दिया ए बी सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लेते हैं। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री के बन रहे हैं, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अच्छा एक और ट्रायंगल हम लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें भी क्या होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमेशा एंगल जो है वो 60 डिग्री का ही बनता है। 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। तो इस केस में देखें, अब हम ये तो कह सकते हैं कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल एफ एंगल सी के इक्वल है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ए बी डी ट्रायंगल, ए बी सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। ये बात हम नहीं कह सकते, ये बात हमारे पास रॉन्ग होगी। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये इसकी तो तीनों साइड 5 सेंटीमीटर है, जबकि इसकी तो 2 सेंटीमीटर है। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है बल्कि सिमिलर है। सिमिलर में और कॉन्ग्रुएंट में बहुत फर्क होता है। तो ये केस हम नहीं ले सकते, सिर्फ एक केस ये वाला कि एंगल 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 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 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 के, ये केस हम नहीं ले सकते, ये केस रॉन्ग है। बाकी सारे केस में हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, सिर्फ ये नहीं ले सकते। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह थ्योरम स्टार्ट करेंगे। 10.1 2 3 जितने भी इस चैप्टर के थ्योरम है, उनको स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।